अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 13 हमारा एज फास्ट एज एयरप्लेन। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि क्या हम जिस तरह हमारे पास एरोप्लेन्स हैं, हमने कभी उनकी स्पीड देखी तो बहुत ही स्पीड के साथ होते हैं, बहुत स्पीडली मूव करते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अब चूंकि एरोप्लेन जो होते हैं वो कहां पर होते हैं, एयर में, हवा पर होते हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि क्या हम इतनी ही स्पीड के साथ लैंड के ऊपर सफर कर सकते हैं, क्या लैंड के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, इतनी ही स्पीड के साथ ट्रेवल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इस चैप्टर का जो बेसिक हमारे पास थीम होगा वो डिपेंड करेगा टोटली मैग्नेटिक के ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड पे, मैग्नेट पर और इसी तरह मैग्नेटिज्म पर। अगर हमें जमीन के ऊपर जहाजों की स्पीड के साथ सफर करना है तो हम मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट के ऊपर और मैग्नेटिज्म के ऊपर हम डिपेंड करेंगे टोटली। और इसीलिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास जो मैग्नेट होता है वो एक्चुअली होता क्या है। मैग्नेट जो होती है वो कोई ऐसी चीज है, एक सब्सटेंस है, इसको आप सादा अल्फाज में लिखिए, एक ऐसा मटेरियल है जो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट करेगा किसको, आयरन को, इसी तरह कोबाल्ट को, इसी तरह हमारे पास ये स्टील को भी क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। यानी कि वो सिर्फ लोहे को अपनी तरफ नहीं खींचेगा बल्कि कोबाल्ट को और स्टील को भी क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। उसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेट बोलेंगे। अब ये जो मैग्नेट की ये प्रॉपर्टी है अपनी तरफ चीजों को खींचना, ये उसके अंदर कुदरत ने भर रखी है। कुदरत ने ये प्रॉपर्टी उसके अंदर वैसी भर रखी है कि उसने चीजों को अपनी तरफ खींचना है। जब हमने मैग्नेट का मुताला किया तो मैग्नेट जो था असल में, यहां मैं बार मैग्नेट बनाने लगा, यहां पे कौन सा मैग्नेट बनाऊंगा, बार मैग्नेट बनाऊंगा। तो मैग्नेट के असल में हमें दो सिरे मिले, उसके दो पोल मिले। कितने पोल मिले हमें, दो पोल मिले, एक इस साइड में होगा, दूसरा उसके अपोजिट साइड में। एक जो पोल होगा उसको हम बोलते हैं एन पोल, जबकि दूसरे को हम क्या बोलते हैं, एस पोल बोलते हैं। ये देखा जा सकता है कि हम अगर प्रैक्टिकल करते हैं तो एन पोल एक मैग्नेट का है और दूसरे मैग्नेट को, बार मैग्नेट को अगर हम एक दूसरे की क्या करेंगे, करीब लेके आए तो हम ये वाजिया देख सकेंगे कि पहले बार मैग्नेट का जो एन पोल होता है वो दूसरे के एस पोल को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इसी तरह पहले का जो एस है वो दूसरे के एन पोल को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। यानी कि एस पोल एक का दूसरे के एन पोल को, और जबकि पहले का एन पोल दूसरे के एस पोल को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा। तो स्टूडेंट्स जो ये वाला मैग्नेट आपके पास में बनाया है इसको बार मैग्नेट कहते हैं। तो ये कुछ इस तरह का होता है, एक इसका जो पोल होता है उसको हम क्या कहते हैं, एस पोल, दूसरे को क्या बोलेंगे, इसका एन पोल बोलेंगे। अभी देखिएगा जरा कि जब मैं एस पोल को एस पोल के करीब लेके आता हूं तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट ही नहीं करते। लेकिन अगर मैं एक बार मैग्नेट का क्या करता हूं, एन पोल, जबकि दूसरे बार मैग्नेट का क्या करता हूं, एस पोल, एक दूसरे के करीब लगाता हूं तो वो फौरन से क्या करते हैं, एक दूसरे को खींच लेते हैं। यानी कि एक दूसरे को पकड़ लेते हैं। क्यों, क्योंकि अपोजिट है, दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट हैं, जबकि सेम पोल कभी भी एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते। इब्तिदा के अंदर जब हमारे इल्म में ये बात आई कि कोई ऐसी चीज है जो क्या करती है, चीजों को एक दूसरे को खींचती है आपस में, तो ये हम नेचर में इसको तलाश करते थे। हमारे पास कोई ऐसा
जो है वो सिस्टम नहीं था या इतनी साइंस डेवलप नहीं हो सकी थी कि वो क्या करें, इन बार मैग्नेट को खुद बना सके। फिर बाद में जैसे साइंस के अंदर एडवांसमेंट आती गई, तरक्की होती गई, तो हमें मेथड पता लगे कि हम क्या करें, बार मैग्नेट को क्या कर ले, आप खुद बना सके। फिर हमने लैब के अंदर जो है वो मैग्नेट्स को क्या किया, खुद प्रिपेयर किया। तो यहां तक तो बेसिक बात होगी कि मैग्नेट जो है उसके अगर अपोजिट पोल होंगे अट्रैक्ट करेंगे, अगर उसके सिमिलर पोल होंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था। इसी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को मद्देनजर रखते हुए सबसे पहले जो चाइनीज साइंटिस्ट थे उन्होंने दुनिया की जो सिंक है, हमारी जो अर्थ है, इसकी जो डायरेक्शन है उसको फाइंड किया इसी मैग्नेट को यूज करते हुए। उन्होंने क्या किया कि एक सिंपल मैग्नेट लिया, जैसे कि आपके पास ये मैग्नेट है, इसको दरमियान से रस्सी से बांधा, रस्सी से बांधने के बाद इसको छोड़ दिया, ये रस्सी के साथ ऊपर हैंग हो जाएगा। तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि इसका जो एस पोल है वो साउथ की तरफ रहता है, जबकि इसका एन पोल है वो किस तरफ रहता है, नॉर्थ की तरफ रहता है। ठीक है, एस पोल किधर, साउथ की तरफ, जबकि एन पोल किधर होता है, नॉर्थ की तरफ होता है। तो इसी मेथड को उन्होंने एक्सेप्ट करते हुए, इसी को यूज करते हुए उन्होंने एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट इजाद किया जिसको हम क्या कहते थे, कंपास। अब ये जो है कंपास एक छोटी सी जो है वो ऐसी मशीनरी है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, इसके अंदर क्या लगी होती है, चार तरफ डायरेक्शन होती है, जैसे नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है और वेस्ट है। ठीक हो गया, इसके ऊपर नीचे लिखा होता है, इसके ऊपर जो होती है वो एक नीडल होती है, यहां पर जो नीडल होती है वो यहां पर लगी होती है। अब वो जो नीडल होती है वो किसकी बनी होती है, मैग्नेट की। जो नीडल है वो किसकी बनी होती है, मैग्नेट की। जब हम इसको आजाद छोड़ते हैं, ये जो हमारी कंपास है, जब हम इसको ऐसे फ्रीली छोड़ देते हैं तो क्या होता है, जो इसकी सुई होती है, जो नीडल है, वो क्या करती है, अपने आप को नॉर्थ और साउथ के गिर्द क्या करती है, अपने आप को अरेंज कर लेती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब हमने तहकीक की तो हमें पता लगा कि जमीन का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होता है और उस मैग्नेटिक फील्ड के असर से ये जो नॉर्थ और साउथ की तरफ क्या हो जाती है, अपने आप को हमेशा अरेंज करेगी। और ये याद रखिएगा कि ये हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताती नॉर्थ और साउथ की, उसमें फर्क होता है, एग्जैक्ट नहीं बताएंगे, 10 डिग्री का फर्क रहता है नॉर्थ और साउथ के दरमियान। तो स्टूडेंट्स यहां तक बात आपको समझ आ गई है। तो अब हम बढ़ते हैं थोड़ा आगे टॉपिक की तरफ कि अगर कोई चीज हमारे पास मैग्नेट नहीं है तो हम उसको कैसे मैग्नेटिक में तब्दील कर सकते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, जब हमें ये पता लगा कि हम मैग्नेट को क्या कर सकते हैं, खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, तो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट होने लगे। हमने क्या किया कि एक आयरन पीस लिया, आयरन का रॉड लिया, वो कुछ यूं का था। हमने क्या किया कि इस आयरन रॉड के ऊपर हमने वायर को अरेंज किया, जो बिजली होती है, बिजली की तार है, उस तरह की तार को इसके ऊपर क्या किया, ऐसे सर्कल्स लगाए, इसके ऊपर घुमा के इसको जो है ना फिल कर दिया। ठीक है क्या, एक हमने वायर ली, वायर लेने के बाद हमने क्या किया, उसके ऊपर उसको बड़े अच्छे तरीके से क्या किया, अरेंज किया। फिर हमने क्या किया कि इसके अंदर से इस वायर के थ्रू क्या किया, करंट को गुजारा। ठीक है, यहां से हम क्या गुजारेंगे, करंट को पास करवाएंगे। यहां से क्या गुजारेंगे, हम करंट को पास को करेंगे और करंट को रिप्रेजेंट करते हैं आई के साथ। आई जो होता है वो करंट को रिप्रेजेंट करता है। तो जब हमने ऐसा किया कि आयरन रॉड के ऊपर वायर को लपेटा, उसके बाद इसके अंदर से हमने क्या गुजारा, करंट को गुजारा। जिस वक्त यहां से करंट गुजरा तो जो हमारा आयरन रॉड था वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगा। तो स्टूडेंट्स क्या होगा कि जब इसके अंदर से हम करंट गुजारेंगे तो जो हमारा आयरन रॉड है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। एक उसका पोल N होगा, जबकि दूसरा उसका पोल क्या होगा, S होगा। ठीक है,
तो अभी हम जो करंट की डायरेक्शन है वो हैंड की थंब रूल से हम जो है वो पहचान सकते हैं कि जो इसका जो थंब होगा वो करंट को, और जब उसकी जो है उसकी फील्ड की जो है कर्ल ऑफ फिंगर जो है वो फील्ड की डायरेक्शन को शो करेंगे। चूंकि आपके सिलेबस में नहीं है तो आपने उसकी डेप्थ में नहीं जाना। इतना रिमेंबर रखना है आपने कि जो इसका आयरन रॉड होता है उसके अंदर से जब हम करंट गुजारते हैं तो वो क्या करता है, मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। एक पोल उसका N, जबकि उसका दूसरा जो पोल होगा, जो दूसरा सिरा होगा वो S के तौर पर बिहेव करेगा। क्लियर हो गया यहाँ तक बात? अब स्टूडेंट्स मैं कुछ शॉर्ट क्वेश्चन जितना हमने पढ़ा है उसमें से मैं शॉर्ट क्वेश्चन लिखता हूँ और उनको जो है आपने अपनी नोटबुक पर बड़े अच्छे तरीके से जो है उसको लिखना है, उसको याद करना है। जो आपको वक्त मिल चुका है उसका जो है वो भरपूर फायदा उठाएं। टॉपिक की जब एंड में जब हमारा सिलेबस कवर हो जाएगा तो हम एक्सरसाइज और फिर डिक्टेशन और न्यू टर्मिनोलॉजी भी साथ ही करेंगे। जी तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारा जो लेक्चर है वो अपने इख्तिताम को पहुँचता है। इनको नोट डाउन करें और याद करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।